नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग BECC 132 का यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, फर्म एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। तो जब हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर की, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है दो कंपटीशन में डिवाइडेड है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो बाकी जो भी चीजें आप देखते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, वो सब आ जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। और यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म एंड इंडस्ट्री होती है उनका इक्विलिब्रियम क्या होता है। फर्म क्या है, इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, फर्म इंडस्ट्री का ही पार्ट। तो अब देखते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे परफेक्ट इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद परफेक्ट कंपटीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, फर्म एज अ प्राइस टेकर इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस टेकिंग फर्म्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू अरेंजमेंट दैट ब्रिंग बायर एंड सेलर्स टुगेदर। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जो कि बायर और सेलर को दोनों को एक साथ लेके आता है। ठीक है, अ मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट में ऑल्सो रेफर द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट स्प्रेड एंड देयर इज सच फ्री कॉम्पिटिशन that one price of the product prevails in the entire region। तो अब यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एक ही जो मतलब प्राइस है वो एंटायर रीजन में रहेगा। मतलब फ्री कंपटीशन किसे कहते हैं, फ्री कंपटीशन दैट वन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रिवेल्स इन एंटायर रीजन। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपीज, तो पूरे रीजन में उसका प्राइस जो है 50 रुपीज ही होना चाहिए। Whether a film can be regarded as competitive depend on several factor। फिल्म जो है कंपटीशन में है वो कौन से कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एज नंबर ऑफ फिल्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो फिल्म का कंपटीशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फिल्म्स इन द इंडस्ट्री, यानी कि उस इंडस्ट्री में कितनी फिल्म्स है। 50 होगी तो 50 फिल्म का मतलब कंपटीशन जो है किस तरीके का होगा उस पर डिपेंड करता है। राइवलरी, ठीक है, बदला लेना, राइवलरी, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर। सिमिलर यानी कि सिमिलर फीचर्स के, सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है मतलब फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और दे रखी है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इजीनेस with which any firm can enter in the market and exit from it। तो एक मार्केट है, उसमें कोई भी फर्म कभी भी एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। उसके एंटर एग्जिट करने पे कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं भाई अगर आप एक बार मार्केट में आ गए हो तो आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप मतलब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो आप मार्केट में आ नहीं सकते हो अगर चले गए, तो ऐसा नहीं है। कोई भी फर्म कभी भी एंटर एग्जिट कर सकती है। ठीक है, on the basis of these characteristics, especially in terms of degree of competition, a market can be classified as a perfectly competitive market, monopoly, duopoly, oligopoly, monopolistic competition। तो perfectly competitive market जो होता है मतलब हर जगह हम देख सकते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम पढ़ेंगे अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी जो जितने भी हम देख रहे हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल्स हैं। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री एंड फर्म्स अंडर अ सच मार्केट। तो चलिए अब देखते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इससे आपको ये चीज पता चल पाएगी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बेसिकली होता क्या है। तो उसमें जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री क्या होती है, फ्रेगमेंटेड होती है, यानी कि अलग अलग होती है बिल्कुल। ठीक है,
बिखरी हुई होती है, फ्रेगमेंटेड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्या होते हैं, काफी सारे बायर्स होते हैं और काफी सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ईच बायर्स परचेज आर सो स्मॉल दैट दे हैव एन इनपर्सिबल इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सभी बायर्स जितना भी बाय करते हैं, परचेज करते हैं, उनका परचेजिंग जो होता है वो काफी कम होता है। अब ईच सेलर्स आउटपुट इज सो स्मॉल इन कंपैरिजन टू द मार्केट डिमांड। अब जो सेलर का जो आउटपुट होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, यानी कि सेलर कितना सेल कर पाता है वो इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। मार्केट की डिमांड के कंपैरिजन में सेलर का आउटपुट काफी ज्यादा कम होता है। इट डज नॉट अफेक्ट मार्केट प्राइस। तो मतलब ये क्या करता है, मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है। Each seller's input purchases are so small that they have a negligible impact on input prices. तो एक चीज पहले तो परफेक्ट कंपटीशन का ये समझ लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पे बायर्स काफी ज्यादा हो, सेलर्स काफी ज्यादा हो, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी सेलर्स होंगे, जितने भी सेलर्स होंगे उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा यानी कि सिमिलर होगा। उनका जो प्राइस होगा, प्राइस वो भी सिमिलर होगा। तो यानी कि अब सेलर काफी सारे हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यानी कि सबके पास सिमिलर प्रोडक्ट होगा और सबके पास वही प्रोडक्ट मिलेगा और सबका प्राइस भी सेम होगा। तो क्या होगा, कंपटीशन तो है मार्केट में, लेकिन क्या होगा, एक सेलर अगर निकल भी जाता है या फिर एक सेलर अगर मार्केट को गुड बाय बोल देता है, काफी सारे सेलर्स हैं, तो मार्केट में प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाला जो मार्केट है ना, ये ज्यादातर दिखाई नहीं देता है, ये बस बहुत नेग्लेजिबल आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, फेम प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो भी फेम होगी वो कैसा प्रोड्यूस करेगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। कस्टमर्स परसीव द प्रोडक्ट टू बी आइडेंटिकल और होमोजीनियस नो मैटर हु प्रोड्यूस देम, ठीक है। कस्टमर्स परसीव प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर्स वही प्रोडक्ट बाय करेंगे जो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, होमोजीनियस होगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी फिल्म प्रोड्यूस कर रही हो, कस्टमर वही प्रोडक्ट बाय करेगा। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ फिल्म ए विल नो वे बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ दोज ऑफ फ्रॉम फर्म बी, दिस रिजल्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। अब मान लीजिए कि दो फर्म है, वो क्या करेगी, वो प्रोडक्ट मतलब बना रही है, तो जो ए फर्म बनाएगी प्रोडक्ट सिमिलर, वैसा ही प्रोडक्ट जो बनाएगी वो फर्म बी भी बनाएगी, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए, देयर इज परफेक्ट नॉलेज और इंफॉर्मेशन amongst both firms and customers consumers। तो मतलब परफेक्ट नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, दोनों फर्म्स के बारे में या उसके बीच में। फर्म्स विल हैव टोटल नॉलेज ऑफ एनी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि फर्म्स को ना दूसरा फर्म क्या बना रहा है या उसकी क्या टेक्नोलॉजी वो इंप्रूव कर रहा है उसके बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज होगी, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता होगा। while customer will be fully aware of all firms prices, और कस्टमर जो होंगे वो सभी फर्म के प्राइसेस से अवेयर होंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये काफी कम आपको नजर आएंगी, मतलब ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। इवन आप मार्केट में भी जाएंगे ना, अगर आप रिफाइंड की एक थैली खरीदते हैं तो मतलब दो अलग अलग फर्म बनाएगी, दोनों का अलग अलग ब्रांड होगा और प्राइस भी अलग अलग आप देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना कि मतलब सेम चीज और सेम इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होगा सब कुछ, और कस्टमर्स को सब कुछ पता होगा दोनों फर्म के अवेयर के प्राइसेस के बारे में। तो मतलब ये चीजें जो है ये मतलब हर जगह नहीं मिलती है। तो इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन जो है ना हमको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, या फिर मतलब नहीं मिलता है वो हमें देखने को, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब इंडस्ट्री जो होगा वो दोनों क्या करेंगे, रिसोर्स का जो एक्सेस होगा दोनों का इक्वल होगा। ऑल फिल्म्स दोज करेंटली इन द इंडस्ट्री एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव एंट्रेंस हैव एक्सेस टू द सेम टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स, ठीक है। फर्म्स कैन हायर इनपुट हायर कर सकते हैं जैसे कि लेबर, कैपिटल, मटेरियल्स, जिस चीज की भी उनको जरूरत है, एंड दे कैन रिलीज देम फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट व्हेन दे डू नॉट नीड देम। मतलब जब मन किया हायर कर सकते हैं और जब मन किया उनको
रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एंट्री पे क्या होगा, कोई बैरियर नहीं होगा, नो बैरियर्स टू एंट्री। नथिंग हिंडर फिल्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, मतलब कोई भी चीज उनको रोक नहीं सकती है मार्केट पे एंटर करने से। इन ऑर्डर टू कम्पीट द एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर, अब जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर है वो मार्केट में आके वो उनको कम्पीट कर सकते हैं। सच बैरियर्स कुड बी इंसॉर्मेटेबली हाई इनिशियल, यानी कि कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू कीज, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल्स एंड लीगल बैरियर सच एज नॉट हैविंग नेसेसरी पेटेंट राइट। ठीक है, पेटेंट राइट क्या होता है, आपने मतलब कोई चीज पहले से बनाई है आपने किसी चीज को, तो आप क्या करेंगे, उसका पेटेंट करा लेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा इनको, पेटेंट राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। Such barriers could be insurmountably high initial startup, lack of access to key technology or raw materials, legal barriers such as not having patent rights। ठीक है, तो पेटेंट राइट जो है नहीं मिलेगा, मतलब ये कुछ बैरियर्स जो है वो हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या कहता है इकोनॉमिस्ट, डिस्टिंग्विश परफेक्ट कंपटीशन फॉर प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को वो प्योर कंपटीशन कहते हैं। परफेक्टली मतलब परफेक्टली उन्हीं दो बीच के दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो सकता है ना, जो बिल्कुल सेम पावर के हो, सेम वेट हो, सेम हाइट हो, उन दोनों के बीच में कंपटीशन अगर हम करवाएंगे तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। तो जैसे वैसे ही क्या होता है, फर्म जो होगी वो सेम मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाएगी, तो उन्हीं दो फर्म्स के बीच में कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा, जहां पे क्या होता है काफी सारे सेलर्स होंगे, वो मतलब सब कुछ जो प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सब कुछ सिमिलर होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। देखो, pure competition impose the following two or more condition for a market perfectly competitive, a perfectly mobility of factor of production between the industries। ठीक है, अब क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबिलिटी का मतलब क्या है, वो मूव कर सकते हैं, यानी कि वो लेबर कैपिटल्स जो भी चीजें हैं जो भी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में काम आते हैं, फैक्टर्स वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, अब जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो क्या होगा, वो इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर इन्वॉल्व कर दिया तो क्या होगा, प्राइस जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी चीज का 50 रुपए प्राइस है एक जगह पे, तो दूसरी जगह पे भी उसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज ही होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो तभी ये मतलब बनेगा परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। अब देखिए, however if one closely look into characteristics described earlier, one can easily find that additional condition mentioned above are implicit and therefore purpose of inconvenience and to avoid any confusion pure completions use synonym for each other। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, अब हमने ये पढ़ लिया कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसमें क्या क्या चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, एक तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, उनमें कोई भी मतलब कोई भी बैरियर नहीं होगा, उनको कोई भी मार्केट में एंटर करने से या मार्केट से निकलने से रोक नहीं सकता है, तो ये कोई भी बैरियर नहीं होगा, नो बैरियर, कभी भी वो निकल सकते हैं, कभी भी वो एंटर कर सकते हैं मार्केट में। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। अब क्या होगा, these characteristics have three implications for how perfectly competitive market work। अब इसके क्या है, इसके भी implications है कि perfectly competitive market जो होती है वो वर्क कैसे करती है। तो देखिए, the first characteristics, पहला characteristics क्या है, the market is fragmented implies that buyer and sellers act as a price takers। तो बायर और सेलर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो प्राइस डिसाइड करेंगे, that is firm take the market price of the product given when making an output decision and buyer take the market price as given when making purchase decision। तो जो मतलब सेलर होगा वो क्या कब डिसाइड करेगा प्राइस, आउटपुट डिसीजन के टाइम पे, जब वो प्रोडक्ट को बनाएगा उस टाइम पे देखेगा, और जो सेलर होगा जब वो परचेज करेगा प्रोडक्ट को उस टाइम पे वो प्राइस का परचेज डिसीजन, तो उस टाइम पे प्राइस का करेगा वो, ठीक है, उस टाइम पे प्राइस का डिसीजन करेगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो इंप्लाइज दैट फिल्म टेक इनपुट प्राइसेस एज फिक्स्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन एंड इनपुट क्वांटिटीज। ठीक है, तो प्राइस के बेसिस पे वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। देखिए, फिल्म्स टेक द मार्केट प्राइस
ठीक है। मार्केट प्राइस लेगा फेम्स, फेम जो होगा ना वो मार्केट प्राइस को ही चूज करेगा, यानी कि जो जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उसी को वो चूज करेगा ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन मेकिंग एन आउटपुट डिसीजन, जब वो आउटपुट डिसीजन के लिए सोचेगा। ठीक है, यानी कि आउटपुट का मार्केट में कोई भी चीज यानी कि प्रोड्यूस करने का जब वो डिसीजन लेगा तो वो मार्केट प्राइस को ही करेगा। और बायर क्या करेगा, मार्केट प्राइस लेगा कब, जब वो डिसीजन लेगा परचेज के लिए, यानी कि वो कुछ खरीदने का डिसीजन लेगा। तो यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसी के बेसिस पे ये लोग चलते हैं, तो ये बनेगा क्या, प्राइस टेकर्स। अब सेकेंड एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिल्म जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगा प्राइस के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ वन प्राइस चलेगा। ठीक है, a transaction between buyer and seller occur at single market price। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सिंगल मार्केट प्राइस पे होगा, यानी कि ये नहीं है कि भाई यहाँ पे 50 रुपए चल रहा है वहां पे 20 रुपए चल रहा है, ऐसे नहीं है। अगर 50 रुपीज है किसी प्रोडक्ट का प्राइस तो सभी जगह पे उसका प्राइस जो होगा वो 50 रुपीज ही होगा। ठीक है, लोएस्ट प्राइस डिमांड बाय वन फिल्म विल बिकम मार्केट प्राइस। अब जो लोएस्ट प्राइस होगा एक फिल्म के द्वारा चूज किया हुआ उसी को बना देंगे क्या, मार्केट प्राइस। एवरी फिल्म हैव टू सेल एट दैट प्राइस। अभी 100 फिल्म को क्या करेगा, उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्केट में मान लीजिए कि 50 फिल्म्स है, एक फिल्म क्या कर रहा है, एक फिल्म जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस 40 रुपीज लगा रहा है। अब क्या होगा, कंपटीशन होगा तो बाकियों को भी क्या करना पड़ेगा, 40 रुपीज करना पड़ेगा अपना प्राइस। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, imply that industry is characterized by free entry। फ्री एंट्री का मतलब समझ गए हैं आप लोग, फ्री एंट्री का क्या मतलब है, कभी भी एग्जिट कभी भी एंट्री। ठीक है, अब क्या है, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर न्यू फिल्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री, कभी भी इंडस्ट्री में वो एंटर कर सकते हैं। फ्री एंट्री है डज नॉट मीन दैट न्यू फिल्म इनकर्स नो कॉस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नई फिल्म्स आएगी उसको कोई कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये एंटर जब करेगी इंडस्ट्री में, बट रेदर दैट इट हैज एक्सेस टू द सेम टेक्नोलॉजी इनपुट्स दैट एग्जिस्टिंग फिल्म है। तो ये चीज होगी कि वो जो है सेम टेक्नोलॉजी को एक्सेस करेगा, इनपुट्स को एक्सेस करेगा जो कि बाकी फिल्म्स करती है, एग्जिस्टिंग फिल्म्स करती है। ठीक है, तो क्या है, परफेक्ट नॉलेज होगा तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन हम कहेंगे परफेक्ट नॉलेज को। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर क्लोज टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, ऐसे जो है रियल वर्ल्ड में ये एग्जांपल्स फाइंड करना परफेक्ट कंपटीशन का ये काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, सभी क्राइटेरिया पे जो फिट बैठे ये पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो फॉर्म्स है ना वो पाई जाती है। अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या हो गया, as currency in all homogeneous and trader will have access to many different buyers and sellers and buyer also have choice from which trader to buy the currency। अब क्या होता है, बायर के पास चॉइस होता है करेंसी मार्केट में अगर हम जाएं तो, कि हम कौन से ट्रेडर से करेंसी खरीद सकते हैं, ये खरीदना चाहते हैं, मर्जी है। ठीक है, अलग अलग बायर होते हैं, अलग अलग सेलर होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, अ गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव प्राइस इज अवेलेबल टू बायर्स। तो अब एक इन्फॉर्मेशन होगी बायर्स को कि ठीक है कहाँ से मतलब हम खरीद सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो इजीली कंपेयर कर सकता है प्राइसेस को बाइंग करेंसी की। ठीक है, अगर आपको वो पता है कि वो जो करेंसी आप खरीद रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, आपको पता है मार्केट में इसका प्राइस जो है वो कितना है, उसका प्राइस उसका 100 रुपीज है। तो अगर आप किसी भी दुकान वाले के पास जाएंगे, कोई अगर आपको 120 बताएगा तो भी आप कह सकते हैं नई चीज का प्राइस तो 100 है, हमें पता है इसका प्राइस। तो वही सेम चीज यहाँ पे आ जाती है। एग्रीकल्चर मार्केट में क्या होता है, there are several farmers selling identical product in the market which has many buyers। अब कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ आइडेंटिकल मतलब प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, मान लीजिए गेहूं बेच रहे हैं, तो गेहूं क्या आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, सब लोग गेहूं बेच रहे हैं, तो एट द मार्केट इट इज इजी टू कंपेयर प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे बायर्स हैं। तो हम जब सेलर से खरीदेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा ये वाला इतने का दे रहा है, ये वाला इतने का दे रहा है।
ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं। Therefore एग्रीकल्चर मार्केट ऑफन गेट क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन। तो एग्रीकल्चर मार्केट में भी हम परफेक्ट कंपटीशन देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इंटरनेट बेस्ड मार्केट। इंटरनेट बेस्ड मार्केट में क्या होता है? इंटरनेट हैज मैनी मार्केट क्लोजर टू परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज द इंटरनेट हैज मेड इट वेरी इजी टू कंपेयर प्राइसेस क्विकली एंड एफिशिएंटली। अब क्या करेंगे इंटरनेट मार्केट में आप देखिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट है और अमेजोन है। जब हम बाई करते हैं तो क्या करते हैं, एक चीज एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसका प्राइस पहले फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे, फिर अमेजोन पे चेक करेंगे। अब जिसका प्राइस जो होगा वो जहां पे सस्ता मिलेगा वहां से बाई कर लेंगे। ये चीज होता है। तो ये क्या होता है, हमें आराम से हम जल्दी से क्विकली प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। ओनिंग टू द रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट इट हैज बिकम ईजियर टू एंटर द मार्केट। अब क्या होता है, इंटरनेट से बिजनेस करना इसके लिए और इजी हो गया मार्केट में एंटर करने का। क्या है, आपने कोई भी अपनी फर्म खोली, उसको मतलब इंटरनेट आपने सेलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, बस घुस गए आप मार्केट में। फॉर एग्जांपल सेलिंग अ गुड ऑन इंटरनेट थ्रू अ सर्विस लाइक Amazon और ई कार्ट। देखिए Amazon और ई कार्ट का नाम आ गया, एंड इट इज क्लोजली टू परफेक्ट कंपटीशन। अब ये भी क्या है, ये भी परफेक्ट कंपटीशन के क्लोज है। ठीक है, अब एक ही प्रोडक्ट होता है लेकिन उसका प्राइस जो आप देखेंगे ना, दोनों पे अलग अलग मिलेगा आपको, तो आप उससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। The equal access to the market and availability of full information about the prices of product enable the price of good is fall in line with market price, making firms earn only normal profit in long run। तो क्या होगा, देखिए इक्वल एक्सेस टू द मार्केट मतलब मार्केट को इक्वली एक्सेस करना, अवेलेबिलिटी ऑफ फुल इंफॉर्मेशन। अब हम आराम से घर बैठे बैठे दोनों के प्राइसेस को चेक करेंगे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, और उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, प्राइस हमें पता चल गया, तो एनेबल द प्राइस ऑफ गुड्स टू फॉल इन अ लाइन विद मार्केट प्राइस मेकिंग। ठीक है, तो उस प्राइस को हमें क्या करना है, कंपेयर करके एक लाइन पे लेके आना है कि भाई कौन सा मार्केट प्राइस चल रहा है अभी। द firm टू अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो ऐसी जो फर्म्स होती है क्या होती है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, कंपटीशन करना होता है, उनको करना होता है कंपटीशन। अब जब कंपटीशन करना है तो वो देखेगा अच्छा ये तो इतने का बेच रहा है, मेरा प्राइस इतना है, तो क्यों ना मैं अपना थोड़ा मार्जिन कम करके मैं भी प्राइस इतने इतने में बेच दूं ये सामान। ठीक है, तो ये मार्जिन कम लेगा, तो क्या जब मार्जिन कम लेगा तो क्या करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे चलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से, डिस्क्राइब ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो जो अभी हमने किया है तो उसी को आप लिख दीजिए। कैन यू इमेजिन इन रियल वर्ल्ड द मार्केट to a perfectly competitive market, akin market to a perfectly competitive, if yes list them with their similarities। तो ये वाला जो है ना रियल वर्ल्ड में हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट में किया है, तीनों जो पॉइंट्स थे, तो ये वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे अगले अगला जो हमारा टॉपिक होगा द फेम एज अ प्राइस टेकर इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। If you like the video, then do subscribe the channel and share this videos. Thank you so much.